हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेटेट का जो फॉर्म आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप झारखंड में शिक्षक भर्ती का जो प्रतियोगिता होता है, परीक्षा होता है, उसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको जेटेट पास होना अनिवार्य है। अगर आप जेटेट पास नहीं है तो झारखंड सरकार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती का जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है इसमें आप भाग नहीं ले सकेंगे। इसीलिए पिछले 10 सालों से कई लाख छात्र जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं उसको शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपका कोई भी रिश्तेदार जेटेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक आप जरूर पहुंचाएं। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जेटेट का जो पेपर होने वाला है वो 2 भागों में होने वाला है। एक होने वाला है पेपर 1 और एक है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैंने चार्ट के थ्रू से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं मैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पेपर 1 जो होता है उसको पीआरटी कहा जाता है, पेपर 2 को टीजीटी कहा जाता है, यानी वो मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक क्लास के लिए, माध्यमिक वर्ग के लिए, और ये प्राथमिक वर्ग के कक्षाओं के लिए आयोजित किया जाता है। अभी जो जेटेट का एग्जाम होने वाला है, जो फॉर्म भरा रहा है वो 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक भरा जाना है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम उम्र सीमा जो रखा गया है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो उसके लिए 21 साल रखा गया है। अगर आप 1 अगस्त 2026 को 21 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 58 साल तक के लोगों को फॉर्म भरने की इजाजत मिली है। लेकिन अगर आप जनरल और यूआर कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उम्र सीमा में 9 साल का आपको छूट मिला हुआ है, क्योंकि ये फॉर्म 9 साल बाद आया हुआ है। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए 9 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है। पेपर 1 के बारे में समझते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है। ये आपका जाकर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का भर्ती जो होता है उसके लिए आयोजित किया जाता है। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। अगर आपने 10+2 में कम से कम 45% अंक प्राप्त किया है तो आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा लेवल का टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या एनआईएस वाले भर सकते हैं? तो जी हाँ, था एनआईएस का थ्रू से डीएलएड जो कराया गया था, डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग। तो अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। पहले इसकी वैलिडिटी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन वापस से सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिड करार किया है। एग्जाम का पैटर्न उसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, सीडीपी है, ईवीएस है यानी कि पर्यावरण, और मैथ्स है। तो जो लैंग्वेज पेपर 1 है उसमें आपका 4 भाषा का ऑप्शन है। 4 भाषा में आपको कम से कम 2 भाषा आपको चुनना है, यानी उर्दू, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में 4 में से आपको कोई 2 भाषा सेलेक्ट करना है। और दोनों भाषा 15-15 मार्क्स का, 15-15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का होगा। अगर आप उर्दू का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उर्दू आपके लिए मस्ट है, आपको उर्दू रखना ही होगा। लैंग्वेज 2 का बात करते हैं जो 30 मार्क्स का होने वाला है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसमें रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज यानी कि इसमें क्षेत्रीय भाषा और आपका जाके जनजातीय भाषा में से एक आपको चुनना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जनजातीय भाषा है वो कौन कौन है और क्षेत्रीय भाषा कौन कौन है। तो जनजातीय भाषा में आपका कुडुक हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा और हो जाएगा। 5 भाषा है। रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, फोटा हो गया। ये आपका जाकर के 5 भाषा फिर यहाँ पर है क्षेत्रीय भाषा। तो ये क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में से कोई एक भाषा आपका होना चाहिए, जिसका एग्जाम 30 मार्क्स का होगा यानी 30 क्वेश्चन। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं विद्या, ये जो है आपका 30 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स का। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स का। मैथ से बेसिक मैथ्स जो होते हैं, कैलकुलेशन वगैरह जो होते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स। कुल मिलाकर के 150 मार्क्स के रहेंगे और टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। अगर आप दृष्टि रूप से बाधित है तो आपको 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है, अब इसका बात कर लेते हैं एग्जाम का जो लेवल होगा वो क्या होगा। तो एग्जाम का लेवल 1 से लेकर के 8 तक का सिलेबस को कवर किया जाएगा और डिफिकल्टी लेवल मैट्रिक लेवल तक का होगा। ठीक है, तो ये था आपका जाकर के 1 to 5 के लिए, जिसको पीआरटी के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में इसके लिए पास करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसका पासिंग मार्क्स कितना है। तो अगर आप जनरल का कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो आपको 60% लाना ही होगा।
तब जाकर के पात्रता परीक्षा पास करेंगे। आप BC1 और अगर BC2 है तो 55% आपको लाना पड़ेगा, और SC और ST अगर है आप तो सिर्फ 52% लाना होगा। ठीक है, पारा शिक्षक या पहले से जो शिक्षक है उसके लिए भी आपको कुछ छूट का प्रावधान है, उसका PDF में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये ऐसा आपका PRT का। अब हम लोग बात करते हैं TGT का, यानी कि 6 to 8 माध्यमिक वर्ग के शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा होता है उसको TGT के नाम से जाना जाता है। तो ये पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। ग्रेजुएशन मांगा जाता है इसमें, इसका जो लेवल होता है वो ग्रेजुएशन होता है, 1 साल का या 2 वर्षीय। अगर आपने B.Ed कर रखा है या आपने DLED भी कर रखा है तो भी आप 6 to 8 के लिए वैलिड है। यानी जो DLED किए हैं उनके लिए दोनों हाथ में लड्डू है, वो 1 to 5 के लिए भी टीचर्स बन सकते हैं और 6 to 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। यहां तक कि इसको बेनिफिट ज्यादा होने वाला, क्योंकि इधर B.Ed वाले कैंडिडेट नहीं बैठेंगे 1 to 5 के लिए, लेकिन अगर इधर आपने 1 to 5 के लिए एलिजिबल तो है ही और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज 1 अगेन यहाँ पर 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 में 4 भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और जाके संस्कृत। इन 4 भाषाओं में आपको 2 भाषा का सिलेक्शन करना है, और 2 भाषा में से उर्दू मस्ट है अगर आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तब, है ना। 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन। फिर लैंग्वेज 2 का बात करते हैं, वही क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा 5 है और क्षेत्रीय भाषा 5 है, उसमें से आपका एक सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहां भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। मैथ एंड साइंस, अगर आप गणित विषय का या विज्ञान विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट का आपका ऑनर्स होना चाहिए। और अगर आपने मैथ का ऑनर्स कर रखा है तो भी आपका BSc होना चाहिए, तभी जाकर के आप मैथ और साइंस का टीचर बन सकेंगे। क्योंकि आर्ट्स वाले भी मैथ्स रख लेते हैं तो वो मैथ्स और साइंस के कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो मैथ का टीचर नहीं बन पाएंगे। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। या फिर अगर आपने आर्ट्स कर रखा है या कॉमर्स कर रखा है या दूसरे किसी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर आप SST के लिए एलिजिबल है। और SST यानी सामाजिक विज्ञान, इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका BSc होना चाहिए, मैथ साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका ऑनर्स होना चाहिए। अगर आप SST यानी सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, तो आप SST के लिए अप्लाई करेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा 50 मार्क्स का। 10 नंबर अतिरिक्त जोड़ा गया है कंप्यूटर GK, क्योंकि आज कंप्यूटर जो साक्षरता है बहुत कम है सरकारी स्कूलों में, तो इसीलिए उसको देखते हुए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का कंप्यूटर ऐड किया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ भी जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटा का समय मिलेगा। अगर आप दृष्टि रूप से बाधित है तो 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो लैंग्वेज का जो शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी किसी ने हिंदी में ऑनर्स किया हुआ, इंग्लिश में ऑनर्स किया हुआ, संस्कृत में ऑनर्स किया हुआ, तो इस तरीके का जो भाषा वाले शिक्षक होते हैं वो फिर किसमें एलिजिबल होंगे। तो देखिए, भाषा वाले शिक्षक या कोई दूसरा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैथ और साइंस में से कोई एक, या फिर SST में से किसी एक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, अदर टीचर का। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो इसका जो सिलेबस होगा 1 से लेकर के 10 तक का कवर किया जाएगा, और डिफिकल्टी लेवल 12 क्लास तक का होगा। यानी कि अगर आपने 12 क्लास तक का अच्छा सा कवर कर रखा है तो आपका यहाँ पर बहुत आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। यहाँ पर आपने 10 तक का अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो यहाँ पर आपका ये 1 to 5 का एग्जाम निकल जाएगा। तो ये एक पात्रता परीक्षा, इसे पास करना अनिवार्य है। इसके बाद जो शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होता है उसका एक अलग एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसको सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है। तो उसका भी एक अलग सिलेबस होता है, उसका अलग एग्जाम होता है, अलग एग्जाम पैटर्न होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये वीडियो आपका जो है वो JTET को लेकर के था, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किए हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 1 to 5 का डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये 10 साल बाद ये फॉर्म आया है, तो 10 साल बाद अगर फॉर्म आया और अगर आप इसे चूक जाते हैं तो फिर झारखंड में शिक्षक बनने का जो सपना है वो आपका अधूरा रह जाएगा। क्योंकि इसके बाद फिर पता नहीं कब JTET का एग्जाम होगा। ठीक है, तो वीडियो पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।